नमस्कार। मैं BL त्रिपाठी अपने नए अंक के साथ आपके सेवा में हाजिर हूँ। पिछले अंक में मैं ज्योतिष विषय को लिया था और विषय था बच्चों की शिक्षा में आने वाले व्यवधान, कारण और निवारण। आज मैं एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान से आप लोग सुने, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इसे जन जन तक पहुँचाएं, क्योंकि हिंदू समाज में कोई संस्थागत व्यवस्था न होने के कारण, संस्कार की संस्थागत व्यवस्था न होने के कारण बहुधा बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं। तो उनके अंदर हमारे धर्म की, सनातन धर्म की जो गूढ़ता है वो स्पष्ट हो। आज मैं आरोप लगाते हैं कि हिंदू बहुत सारे भगवान को मानते हैं। हिंदू जन, सनातनी भी ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में बहुत सारे भगवान हैं या एक ही भगवान है। मैं इसे 3 पार्ट में, 3 हिस्से में इसकी व्याख्या करूँगा। पहला हिस्सा तो ये है कि भगवान के गुण क्या है, गुण की चर्चा करेंगे, फिर उसका विस्तार क्या है दूसरे भाग में। तीसरे भाग में जो बहुत सारे भगवान कहे जाते हैं वो वास्तव में क्या है, ये तीनों विषयों को मैं लूँगा। तो पहले गुणों की चर्चा हम करते हैं। तो गुण की चर्चा में आता है, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है शिव महिम्न स्तोत्र का। इससे अच्छा ईश्वर के गुणों का वर्णन मैंने कहीं सुना नहीं है, न कहीं देखा है। वो श्लोक है, असित गिरी समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मोर्वी लिखत यदि ग्रहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम ईश पारम न जाती। कहा जाता है, इसका भाव ये हुआ कि असित गिरी समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्री। एवरेस्ट की ऊंचाई से लेकर के प्रशांत महासागर की गहराई तक 25-26 किलोमीटर की का ये गहराई होती है। एवरेस्ट से लेकर प्रशांत तक का, प्रशांत महासागर तक का। तो इस 26 किलोमीटर की गहराई वाला अगर स्याही की दवात बना ली जाए पूरी पृथ्वी पर, सुरतरुवर शाखा, बड़े बड़े वृक्षों को काट करके लेखनी बना ली जाए, सुरतरुवर शाखा लेखनी, और कागज क्या हो, पत्र मूर्वी, इस धरती को ही कागज बना लिया जाए। और लिखत यदि गृहत्वा, लिखने वाली कौन हो, इस कलम को धारण करके, इस पेन को लेकर लिखने वाली कौन हो, तो लिखत यदि गृहत्वा शारदा, ज्ञान की देवी भगवती सरस्वती लिखने वाली हो। और कब तक लिखा, सर्वकालम, हमेशा। तदपि तो गुणानाम ईश पारम न जाती, तब भी आपके गुणों का वर्ण पार नहीं पाया जा सकता। तो परमात्मा के ये गुण का वर्णन किया है कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से। गुणों का पता हो गया, अब उसके साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। हम पृथ्वी के निवासी हैं, हमारे पास में चंद्रमा है, हमारा उपग्रह। अभी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा यान गया है। मंगल पर हमने परिक्रमा के लिए रॉकेट भेजा था। सूर्य से बहुत दूर से हम सूर्य का अवलोकन करने के लिए अभी यान रवाना किए हैं। तो हम अपने ये नवग्रह मंडल है जिसका मालिक है सूर्य, इसी सूर्य के इर्द गिर्द हमारे 7 ग्रह परिक्रमा करते हैं। और इन ग्रहों के जो उपग्रह हैं वो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। और यह सूर्य इन पूरे परिवार को ले करके अंतरिक्ष में विस्तृत 27 नक्षत्रों और 12 राशियों की परिक्रमा करता है। एक वर्ष में ये 12 राशियों का परिभ्रमण कर लेता है और अपने जहाँ से शुरू किया है मेष से वहीं वापस आ जाता है। यह हमारा सौर मंडल हो गया, जिसे हम अभी तक
समझने की चेष्टा कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं ठीक से। ये ऐसा है जैसे सृष्टि रूपी समुद्र में हम आलपिन डुबो करके उसके नोक से समुद्र का जल ले लें, इतना। आकाश में हम अर्धरात्रि में देखें, अंधेरे पाख में, कृष्ण पक्ष में, तो हमें आसमान में सितारों की एक नहर सी दिखाई देती है। इसे आकाश गंगा कहते हैं। इस आकाश गंगा का सदस्य हमारा सूर्य है। इसे बौना तारा बोलते हैं और उससे हजारों लाखों गुना बड़े बड़े तारे वहाँ पर मौजूद हैं। और दूरी इसकी कितनी है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलने वाली प्रकाश की किरणें अभी तक धरती पर नहीं आ पाई हैं। कब से सृष्टि बनी है इसका पता नहीं है। ये आकाश गंगा कितनी गहरी है, कितना विशाल है, इसका हम अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। ऐसी जानी कितनी आकाश गंगाएं इस अंतरिक्ष में हैं और इन सब का नियंत्रण, इन सब का कंट्रोलर, इन सब का निर्माता, इन सब का जो है जो परमात्मा है उसके बारे में हम अपनी इस छोटी सी बुद्धि से, अपने चेष्टा से समझते हैं उसे। अब तीसरी बात आती है कि इसके व्यवस्था कैसी है। तो हमारे वेदों में वर्णन है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा इस पिंड में है, शरीर में है, वैसे ही ब्रह्मांड में है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के इर्द गिर्द जो 7 ग्रह और उनके उपग्रह घूमते हैं, ऐसा ही एक परमाणु में व्यवस्था है। जो पदार्थ का परमाणु होता है उसमें भी एक नाभिक होता है। जैसे इस नाभिक के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और तमाम कण इसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार से सूर्य के इर्द गिर्द 7 ग्रह। और ऐसी ही व्यवस्था हमारे शरीर में सेल्स में भी है। इसी प्रकार के सेल्स में इलेक्ट्रॉन इत्यादि पाए जाते हैं। तो अंतरिक्ष से लेकर के हमारे शरीर के एक हिस्से में वही व्यवस्था है, एक रूप व्यवस्था इसमें व्याप्त है। सृष्टि का आरंभ ईश्वर के संकल्प से हुआ था। ईश्वर ने संकल्प लिया, जीव जगत की सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना हो गई। ये ऐसे ही हुआ जैसे प्रोटोटाइप होता है कि एक मोटरसाइकिल, एक कार, इसका जो है प्रोटोटाइप इंजीनियर तैयार करता है और जब वो मुकम्मल तैयार हो जाता है संपूर्ण रूप से, तो उसको निर्माण करने के लिए इंजीनियर्स के हाथ में सौंप देता है कि लो अभी ये गाड़ी बनाओ, अब बना करके मार्केट में उतारो। इसी प्रकार से संकल्प सृष्टि के बाद परमात्मा ने मैथुनी सृष्टि की रचना की। स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि का बनना, ये समस्त जीवों में व्याप्त है। जीवों के अलावा ये पेड़ पौधे भी इसी व्यवस्था के अंग हैं। तो इस व्यवस्था को चलाने के लिए परमात्मा ने 3 विभाजन किए। सृष्टि का उत्पादन करने वाला, उत्पन्न करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला, उसका संहार करने वाला। पालन उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा जी, पालन करने वाला भगवान विष्णु और संहार करता भगवान शिव। ऐसी व्यवस्था करी। वो निराकार परब्रह्म ने ये व्यवस्था बनाई। निराकार का अर्थ होता है जिससे आकार निश्चित हुआ हो, न कि जिसका कोई आकार नहीं हो। और अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि उसका कोई आकार भी नहीं है, लेकिन उससे इस प्रकृति की रचना हुई है, तो फिर वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को कैसे नहीं बना सकता? निश्चित ही बना सकता है। अब उनके नीचे जो विभाग हैं, जैसा मैंने बताया पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसे हमारे अपने शासन व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था के अंग होते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा की व्यवस्था है। उत्पत्ति करना ब्रह्मा जी का काम, पालन करना भगवान विष्णु का काम, संहार करना शिव जी का कार्य। और इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ विभाग है, बिजली का विभाग अलग है, जल कल का विभाग अलग है, सुरक्षा का विभाग अलग है, सेना का विभाग, वित्त का विभाग, ये सब अलग अलग विभाग हैं। इसी प्रकार से ईश्वरीय व्यवस्था में भी विभाग बटे हुए हैं
उन विभाग का काम अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देखना है। अगर हमें धन की आवश्यकता है तो लक्ष्मी जी के पास ही विभाग है, हमें शक्ति की आवश्यकता है तो दुर्गा जी के पास ही विभाग है, हमें जल की आवश्यकता है तो इंद्र के पास ही विभाग है, हमारे को जो जो चीज़ों की आवश्यकता है उसका विभाग बना हुआ है। तो ये व्यवस्था यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा सृष्टि में है, जैसा विश्व में है, वैसे ही हमारे जैसा हमारे देश में है, वैसे ही हमारे देवताओं की भी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो ईश्वर का बनाया हुआ है उसी में इसी प्रकार का सिस्टम काम कर रहा है। तो अब जो हम ये कहते हैं कि हमारे तो कोई भगवान है, ब्रह्मा जी अलग हैं, विष्णु अलग हैं, शिव जी अलग हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम आरती करते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, निराकार ब्रह्म में ये सब एक हो जाते हैं। तू ब्रह्माणी, तू रुद्राणी, तू कमला रानी, आगम निगम मखानी, तू शिवपट रानी, जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला रानी एक हो गई। इसी प्रकार से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी और नारायणी दोनों। तो ये दृष्टि का फेर है कि हम तमाम भगवान मानते हैं, वस्तुतः परमात्मा तो एक है, लेकिन परमात्मा के कार्य को संपादित करने के लिए ये विभाग हैं उनके, जो परमात्मा के ही विभाग हैं। जैसे एक जिले का अधिकारी जिलाधिकारी होता है, लेकिन अपने कार्य की सहूलियत के लिए ठीक से संपादित करने के लिए बिजली विभाग, जलकल विभाग, रेवेन्यू विभाग, पुलिस विभाग, ये सारी चीज़ें, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ों का वो निर्माण रखता है और व्यवस्थित करता है। उसी प्रकार से देवी देवता ये सारे परमात्मा के कार्यों को संपादित करने के लिए बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आज मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई जिज्ञासा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं भरसक कोशिश करूँगा आपको उत्तर दूँ। धन्यवाद, नमस्कार।